गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्पोकन कैपेसिटी को इंक्रीज करते होंगे। आई होप सो। आज अगली कड़ी में आपका हम एक नया यूज़ पढ़ाएंगे जिसका नाम है द यूज़ ऑफ सम हाउ आर द अदर। सम हाउ आर द अदर, इतना लंबा पूरा का पूरा टर्म आपको बोलना पड़ेगा। शब्द बहुत लंबा है। इसकी हिंदी होती है इधर उधर। मीन्स नॉट वेरी परफेक्ट वे। पूरी तरह से काम मत कीजिएगा। कभी कभी जल्दबाजी होती है सबको, तो वो कहते हैं कि इधर उधर काम कर लो, इधर उधर खाना खा लो, तो और ऐसा काम कर लो। तो ये शुद्ध बोलते हैं, खड़ी बोली में इसको बोला जाता है। अगर इसी को हम बोले अवधी भाषा में या गांव की भाषा में बोले तो गांव में हमारे दादा लोग, हमारे बुजुर्ग लोग यही बोलते हैं, एकी ओकी खाना खा लो। एकी ओकी बोलेंगे या तो बोलेंगे एमू ओमू ऐसा कर लो, उसके बाद ऐसा करो। तो हम लोग गांव से हैं, मिट्टी से जुड़े हैं, तो गांव की भाषा को समझेंगे। अगर कहीं भी दादा या दादी, हमारे पूर्वज अनपढ़ लोग बोलते हैं इधर ये वाला शब्द एकी ओकी वाला, तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। और ये वाला यूज़ इसी पर सम हाउ आर द अदर पर चलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तो रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किया जाएगा। नो वर्ड विल बी स्पोकन इन हिंदी। हिंदी में कोई शब्द नहीं बोला जाएगा। सो दैट यू मे आल्सो लर्न हाउ टू स्पीक इजली। आप लोग भी सीख सकें कैसे बोला जाता है। रूल है, यम्मी फर्स्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है अदर, और दिस पार्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। हिंदी में बोले तो आदेशात्मक वाक्य बोलेंगे। और इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के सेंस को एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट इज एडवाइस, सेकंड वन इज ऑर्डर, थर्ड इज रिक्वेस्ट, और तीसरा रिक्वेस्ट होता है। और यहाँ से यूज़ का नाम पूरा दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर एंड लग सकता है या आर लग सकता है, और का मतलब अदरवाइज होता है। उसके बाद क्या होगा? यम्मी फर्स्ट पुनः होगा या तो लेटेस्ट से स्टार्ट होगा। तो लेट्स हम लोग चले एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल बिहाइंड इट? इसके पीछे एग्जाम्पल क्या है? पहला सेंटेंस कह रहा है इधर उधर खाना खा लो और विद्यालय जाओ। इसका मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप आराम से बैठकर 1 घंटे खाना खा रहे हैं। इसका सेंस ये भी हो सकता है कि आप विद्यालय जाने के लिए देर हो रहे हो, तभी बोल सकते हैं ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड बाय स्पीकिंग इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड यू हैव टू फाइंड आउट एमबी। व्हाट इज एमबी? टेक फूड। टेक फूड और ईट फूड। MB is eat. Eat in place of eat you can put second word have or take, means have. Next point is object. What is object? Food. Food, have food. Then after you have to put the words of use. Somehow or the other. Somehow or the other. Next point, which point is connected, means this sentence is connected by the term and. And after it you should follow, you should have to see whether there will be used letters or MB first. Letters means when this is suggested for all group, and when only one person is ordered you have to put MB first. When to in this sentence only one person is ordered, you have to put MB first. MB first is go to school. Go to school. This is a complete sentence. Eat food somehow or the other and go to school. You can speak any other sentence and more sentence by using this formula. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक सेंटेंस इंग्लिश में समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप अपनी स्पोकन क्षमता को बढ़ाएंगे। अगला वाक्य को हम लोग फिर लेते हैं, ट्रांसलेट करेंगे, बट थोड़ा हिंदी में भी बोला जाएगा, नहीं तो टोटल इंग्लिश में ही हो जाएगा। तो चलिए इसमें इधर उधर कपड़ा पहन लो, ज़्यादा मत सजो। पहले यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इस यहाँ पर देखें यहाँ तक है, उसके सेकंड पार्ट में यहाँ पर ये है।
पर तो यहाँ पर देखें इधर उधर का कपड़ा पहन लो, तो यहाँ भी फर्स्ट इज वियर होता है, वियर क्लॉथ्स, वियर क्लॉथ्स somehow or the other, then after एंड यहाँ पर पुट अप करना पड़ेगा, ज्यादा मत सजो। तो ज्यादा मत सजो का मतलब होता है डोंट ट्राई टू बी लुक स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी लुक स्मार्ट। ज्यादा मतलब आप सजेंगे मतलब बाल झाड़ेंगे, बढ़िया से उसको क्रीम लगाएंगे, बढ़िया से आप पाउडर लगाएंगे, अगर लेडीज रहेगा तो नेल पॉलिश लगाएंगे, तो इसमें दिखने में आप क्या स्मार्ट दिखेंगे। तो ऐसा आपको सजने की जरूरत नहीं है। तो एंड और डू नॉट लगा है, ज्यादा मत सजो, मत सजो यम्मी और नेगेटिव है, नेगेटिव में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डू नॉट एंड डोंट ट्राई टू बी लुक स्मार्ट, डोंट ट्राई बी लुक स्मार्ट, ज्यादा सजने की कोशिश मत करो या ज्यादा मत सजो, इधर उधर कपड़ा पहन लो बस, चलो आराम से। ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगला वाक्य मेरा है, इधर उधर काम मत करो वरना काम से निकाल दूंगा। ये थोड़ा वाक्य हमारा डाइवर्ट हो चुका है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फार्मूले से थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहला फार्मूला तो फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में जा रहा है। यहाँ पर निकाल दूंगा फ्यूचर इंडिफिनिट को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट को लेते हैं, बट पहला पार्ट आपका इसी में है, तो यहाँ भी आ जाएगा डू नॉट से स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज जब इंपरेटिव सेंटेंस नकारात्मक होता है तो डू नॉट का यूज किया जाता है, मत शब्द आ जाएगा। तो ये अक्सर मालिक लोग नौकरों को बोलते हैं, ऐसे इधर उधर काम मत करो ना काम से निकाल दूंगा, तो इसका हो जाएगा डू नॉट डू वर्क, डू नॉट डू वर्क, या तो ऐसा कर सकते हैं डोंट वर्क कर सकते हैं, डोंट डू वर्क, डू तो आपको लगाना ही पड़ेगा, डोंट डू वर्क, डू नॉट डू वर्क, somehow are the other, उसके बाद होगा अदरवाइज, यहाँ पर लिखा गया वरना, वरना का मीनिंग होता है अदरवाइज। उसके बाद फ्यूचर में सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज रिटेन, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन आफ्टर एमबी, एमबी इज शैल और विल, तो फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट इज आई एंड एमबी इज शैल, आई शैल। नेक्स्ट है निकाल दूंगा, डिसमिस करना होता है, डिसमिस माने निकाल देना होता है, I shall dismiss you from the job, आपसे सर मैं निकाल दूंगा, काम से निकाल दूंगा, मोटे काम से निकाल दूंगा। अभी एक एग्जांपल बचा हुआ है, लेट अस का एग्जांपल हम लोग नहीं ले पाए हैं। 3 एग्जांपल का ट्रांसलेट तो कर डाले हैं, बट वी डोंट हैव एन एग्जांपल दैट फॉलोज लेट अस, सो लेट अस हैव एन एग्जांपल दैट फॉलोज द रूल ऑफ लेट अस। हम ऐसा वाक्य लेंगे जो लेट अस का रूल फॉलो करता है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, देखिएगा, इधर उधर लिख लो वरना सर जी पीटेंगे। तो यहाँ पर हमारे कहने का उद्देश्य यह है कि ये वाला पार्ट आपका किसी में जा सकता है, हम तो 2 लेकर के पढ़ाए हैं, 3 लेकर के पढ़ा दे रहे हैं, बट यू कैन टेक इट इनटू एनी पार्ट विच यूर यू हैव टॉट, विच यू हैव लर्न, जितना भी आप सीखे हैं उसमें से आप किसी में भी जा सकते हैं, बट यहाँ का इधर रहेगा पार्ट से, इधर का चेंज हो जाएगा, हम चेंज करके बताए भी हैं कहीं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, इधर उधर लिख लो वरना सर जी पीटेंगे, ये वाला पार्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा है। उसके बाद तो इधर उधर का मीन्स लिख लो, यम्मी फर्स्ट है, यम्मी राइट पूरा हो जाएगा, राइट राइट हो गया, लिख लो, और उसमें कुछ है भी नहीं है। तो ये सब कुछ छात्र ऐसे होते हैं क्लास में कामचोर टाइप के, जो घर से होमवर्क करके नहीं आते हैं, और जब सर जी चेक करने लगे तो पीछे बैठे रहते हैं और बोलते हैं यार इधर उधर लिख लो नहीं तो भी सर जी पीटेंगे। ये मतलब लापरवाही को शो करता है, तो इधर उधर लिख लेते हैं। तो ऐसी बात है, तो वो लड़का बोल रहा है राइट somehow are the other। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगला है अदरवाइज, वरना है अदरवाइज, सर जी मतलब टीचर, द टीचर विल बीट या हिट, पीटेंगे, ऐसा ट्रांसलेशन बनेगा। मेरे कहने का मतलब आप सिर्फ एक वाक्य को याद रहे, उसी के अनुसार आप चाहे जितना वाक्य बनाएं,
याद रहना चाहिए सिर्फ एक वाक्य बस। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम 32 वाक्य पढ़ा रहे हैं आपको 32 भी याद रहे, सिर्फ एक वाक्य याद रहे बस, उसी के आधार पर यू कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, बोल सकते हो तेजी से। इधर अगले क्षण है इधर उधर पानी पी लो और चलो खेले। ये एग्जांपल मैं लेटेस्ट को लिया हूँ, लेट आओ चले खेले। खेले मतलब एक लोग नहीं सब लोग खेलेंगे, तो लेटेस्ट वाली भावना आ जाएगी वहां पर। तो पी लो, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। उसके बाद सम हाउ आर द अदर, सम हाउ आर द अदर, ये वाक्य है ना। यस सर। उसके बाद एंड उसके बाद है लेट अस, आओ हम सब लेट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। Yes, लेट्स लिखा जा सकता है ऐसे भी, लेट्स। उसके बाद क्या है प्ले, लेट्स प्ले। अगला वाक्य है, इसको मैं घुमाया हूँ थोड़ा सा, इधर उधर लड़की मत देखो क्योंकि यह जीवन भर का सवाल है। ये डियर स्टूडेंट्स कब बोला जाता है, जब इंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, या उसके पहले होता है सगाई। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो जो मीडिएटर रहता है, अगुआ रहता है, वो बोलता है घर वालों से भैया इधर उधर मत देखो, खूब बढ़िया से देख लेना। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो इधर उधर का शब्द है ये केयरलेसनेस को दिखाता है, लापरवाही को दिखाता है। अभी आपने सही से लड़की नहीं देखेंगे और बाद में कहेंगे कि लड़की खराब है, लड़की की ये है, तो वही अगुआ कह रहा है इधर उधर लड़की मत देखो। इसका मतलब है खूब बढ़िया से देख लो, क्योंकि यह जीवन भर का सवाल है। सवाल का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगेगा, यहाँ पर मैटर लगेगा इंग्लिश में। तो लेकिन यहाँ पर बिकॉज से जोड़ दिए हैं, यहाँ पर एंड से जोड़ा गया था, आर से जोड़ा गया, अदरवाइज से जोड़ा गया और विकास से जोड़ा गया। तो यहाँ पर जोड़ करके आप जा सकते हैं। और इधर का पार्ट हमारा है, यह वर्ब टू बी का पार्ट बन जा रहा है। तो देखिएगा इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा। तो इधर उधर मत देखो, मत का मतलब डू नॉट या डोंट सी या लुक, डोंट लुक द गर्ल। अभी तो लड़की है, दुल्हन भी बाद में बनेगी ना। डू नॉट लुक द गर्ल, तो लड़की को इधर, उसके बाद है सम हाउ आर द अदर। अब यहाँ पर लगाना बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ हर होल लाइफ, बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ होल लाइफ। होल लाइफ माने पूरे जीवन भर का सवाल है, होल लाइफ। इतना हो गया है, अब उसमें आप और ले जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए क्या डाउट है? इट के जगह सर आप दिस क्यों नहीं लगाए? यहाँ पर इट दिस तब लगता है जब कोई वस्तु हमारे सामने रहती है, वस्तु हमारे सामने नहीं है। ये तो जो बात है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक का वाक्य है, वाक्य के लिए कह रहा है यह जीवन भर का सवाल है। तो यह क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? यह शब्द, यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मुझे दिख रही है। यह बैग आपका है तो बैग आपका दिख रहा है। लेकिन यह जीवन भर का सवाल है, तो यह शब्द यह किसके लिए आया है वह आपको दिख रहा है। तो जब नहीं दिखता है अब्स्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है। जब दिखता है तो वहाँ पर दिस का प्रयोग किया जाता है। अगर अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।